नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे क्योंकि सास भी कभी बहू थी। वहाँ पर करण आ चुका है अपने घर में और करण को देखकर तुलसी बहुत खुश हो जाती है और करण से कहती है कि बेटा मैं नंदिनी से आँख नहीं मिला पा रही थी कि कैसे मैं उसे इस घर से भेजूँ। वो मेरी बहू थी और वो चाहती है कि विदेश से तुम लोग यहाँ पर आ जाओ और ये मिहिर ने बहुत अच्छा तोहफ़ा दे दिया जिससे कि मन खुश हो गया। तो तुलसी अपने नाती पोतों को देखकर एकदम से उनसे बात करना चाहती है और नाती पोते उनसे हाय बोलते हैं। तो तुलसी को ऐसा लगता है कि सच में नंदिनी कहीं न कहीं सही कह रही थी कि उसके संस्कार, बच्चों के संस्कार सही तरीके से नहीं हो पा रहे हैं। तो वो बच्चों से कहती है जय श्री कृष्णा बोलो। तो उधर देखते हैं कि इंद्रा कहीं न कहीं नाराज़ होकर आती है। तो जो उसकी बेटी है संध्या वो उसे समझाती है, माँ अक्सर घर में ऐसा होता है, कभी-कभार बहू बेटी के साथ बुरा व्यवहार करती है, आपस में नहीं पटती है, पर ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ है। जो वीरेंद्र हैं वो मुझे कभी-कभार मारते थे। ये सुनते ही इंदिरा जी को गुस्सा आता है और वो कहती हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है? तुमने अभी तक कभी क्यों नहीं मुझे बताया कि तुम्हें वीरेंद्र इतना परेशान करता था? अच्छा हुआ वो जेल में है और अब वो जेल में ही रहे, हम उसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखेंगे और तेरे साथ कभी ज़िंदगी में बुरा नहीं होगा। उधर मिहिर वीरेंद्र से बात करता है, विक्रम से बात करता है जो नोएना का से शादी करना चाहता है और कहता है, विक्रम कहता है कि नोएना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती है। विक्रम कहता है कोई बात नहीं, धीरे-धीरे वो पसंद करने लगेगी, थोड़ा पेशेंस रखो, चीज़ें सही तरीके से होने लगेंगी। तुम्हारा जो एक तरफ़ा प्यार है। तो विक्रम कहता है कि तुम ही मुझे कुछ समझाओ, मैं किस तरीके से नोएना को अपनी तरफ अट्रैक्ट करूँ। तो वो कहते हैं कि हाँ, मैं समझाऊँगा। इतने में तुलसी आती है और मिहिर से कहती है कि तुमने बहुत बड़ी मेरी मदद की है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि करण आने वाला है। तो कहते कि अगर मैं तुम्हें बता देता तो जो ये आज तुम्हारी खुशी के आंसू आ रहे हैं वो मैं कैसे देख पाता। तो कहते पर आपको मुझे बताना चाहिए था। तो कहते कि ना मैं सॉरी कहना चाहती हूँ कि मैंने इतनी सब बातें आपसे बुरी बोली। तो मिहिर कहता है मैं भी तुमसे सॉरी कहना चाहता हूँ, पर परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हो जाती हैं। पर अब फिर एकदम से तुलसी रोने लगती है। तो मिहिर कहती है औरतें इतने आंसू लाती कहाँ से हैं? तो वो कहती है कि नहीं कुछ नहीं। तो एकदम से प्यार से गाना गाता है वीर। तो कहते हैं कि देखो बच्चे हैं, बड़े देखेंगे। तो इस तरीके से हंसी मजाक दोनों के बीच में होता है। उधर परी रणविजय से मैसेज कर रही होती है। तो इंदिरा जी कहती हैं कि बेटा खाना खाओ, टेबल पे बैठी हो। तो वो एकदम से उन्हें देखते ही कहती है हाँ माँ जी मैं खाना खाती हूँ। तो इतने में अजय उसे खिलाने लगता है कि परी तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। तो कहती है मैं पढ़ रही हूँ ना, इसलिए मैं थोड़ा खाना कम कर रही हूँ। और उधर वो रणविजय को मैसेज करती है कि अब इस घर में मैं भूचाल लेकर आने वाली हूँ। देखिए बहू पर सब लोग इतना विश्वास कर रहे हैं और अब वो परी क्या करेगी। और एकदम अजय का हाथ नीचे करती है कि मैं अपने हाथ से खा लूँगी। तो उसी तरीके से देखिए समझ में नहीं आ रहा कि अजय वो इतना प्यारा लड़का उससे इतना प्यार करता है, अब परी क्या धोखा देगी। उधर सब लोग कहते हैं चलो हम अक्षय को बुलाकर जो उसकी नंद है प्रिया उसके साथ शादी का मुहूर्त देखते हैं और अच्छे से एक शादी की तारीख तय करते हैं। पर परी कहीं ना कहीं कुछ भूचाल मचाएगी। अब देखेंगे क्या वो भूचाल मचाती है। वहीं पर तुलसी चाय लेकर आती है करण के लिए और करण चाय पीता है तो एकदम परेशान दिखता है। तुलसी और मिहिर कहते हैं अब क्या हुआ। तो कहते हैं कि माँ जी आपने ये कहा था कि यहाँ आ जाओ, मैं बच्चों को लेकर आ तो गया हूँ पर मेरा बिजनेस इंडिया से नहीं हो पाएगा। तो वो दोनों परेशान होते हैं। तो कहते हैं अभी तुम परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम नंदिनी और बच्चों के साथ समय बिताओ, हम सोचते हैं कुछ ना कुछ। तो वो जैसे ही करण वहाँ से जाता है मीर और तुलसी बात करते कि अब हमें इसके लिए कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। तो तुलसी कहती है आज ऑफिस की छुट्टी ले लो, आज घर में परिवार के साथ समय बिताओ। तो कहते मैं कैसे बिताऊँ, कुछ मेरा एक अपॉइंटमेंट है। तो वो कहते कि अंगद और ऋतिक को भेजा हुआ है ना तो वो ऑफिस में संभाल लेंगे। तो वो उनको फ़ोन करता है कि हाँ चलो ठीक है ऐसा करते हैं। उधर देखते हैं कि नोएना अपने घर से निकल रही है। तो इतने में अंगद आता है और कहता है कि मुझे नोएना आंटी से मिलना है। पर नोएना के घर में जो मिताली उसकी बहन की बेटी अंगद को देखकर इम्प्रेस हो जाती है। वो एकदम से कहती है इतना सुंदर लड़का कहाँ से है। तो जो उसकी बहन है नोएना की वो समझ जाती है कि मिताली को कहीं ना कहीं अंगद पसंद आने लगा है। तो जो सुचू है, सुचित्रा जो उसकी बहन है नोएना की, वो कहती है कि दीदी ये अंगद लड़का बहुत अच्छा है, ये परिवार भी बहुत अच्छा है, क्यों ना हम अपनी मिताली की आगे रिश्ते की बात बढ़ाएं। तो कहीं ना कहीं नोएना भी पसंद करती है इस बात को। और वहीं पर देखते हैं वृंदा परेशान है, उसकी आई कहती है कि उस लड़के से तुम्हारा रिश्ता हम कर देंगे। तो वृंदा कहती है जिससे मैंने प्यार ही नहीं किया मैं उससे शादी कैसे कर लूँ। मुझे ऐसा लड़का चाहिए जो मुझे प्यार करे और मैं उसको समझूँ। तो उसी तरीके से वो कहते नहीं, जो लड़का अब आ रहा है वो हमें बहुत बड़ी एक फ्लैट देगा और ये तो
वृंदा यही कहती है, मुझे इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, मुझे एक प्यार करने वाला लड़का चाहिए। वहीं पर मुन्नी को ऋतिक छोड़ने जाता है नाइट स्कूल में पढ़ने के लिए, तो वहीं पर लड़के उसे छेड़ने लगते हैं और कहते हैं वाह क्या माल है। तो एकदम से ऋतिक बचाने की कोशिश करता है मुन्नी को भी और उन लड़कों को पीटने की कोशिश करता है, पर वो लड़के लगातार उसे मारते ही रहते हैं। तो एकदम से वो बोलता है मेरे फादर कमिश्नर हैं। तो ये सुनते ही लड़के वहाँ से भाग जाते हैं। वहीं नोएना मीर से बात करती है और कहती है कि मैं अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। तो मीर एकदम सरप्राइज़ हो जाता है, कौन सा रिश्ता, कैसा। तो एकदम से वो फ़ोटो खींचती है जब वो परेशान चेहरा देखती है, और फिर उसके बाद कहती है कि मैं उस रिश्ते की बात कर रही हूँ जो मेरी बहन सुचित्रा है, उसकी बेटी है मिताली, वो अंगद के साथ कैसी रहेगी। तो उस तरीके से मीर भी खुश हो जाता है, कहता है हाँ ये बात तो सही है, पर आजकल के बच्चे अपना खुद डिसीज़न लेना चाहते हैं। तो देखते हैं आगे, अगर ये रिश्ता अगर बढ़ेगा आगे तो अच्छा लगेगा। अब देखते हैं कि ये रिश्ता आगे बढ़ता है कि वृंदा के मन में अंगद के लिए प्यार बढ़ता है। नोएना क्या अपने दिल की बात कहना चाहती थी या कुछ और कहना चाहती थी। मेरे साथ जुड़े रहिए अगले एपिसोड के लिए। धन्यवाद।